हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखेंगे। रोमियो की पुस्तक 10 अध्याय उसके 17 वचन को पढ़ेंगे। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। आमीन। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से है। आज हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से कि विश्वास क्या है और विश्वास के द्वारा हम कैसे परमेश्वर के नजदीक जा सकते हैं, कैसे परमेश्वर को आशीष ले सकते हैं, कैसे उस नेम में जा सकते हैं, कैसे उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अनुग्रह के नीचे हम आ सकते हैं। और वचन से हमने पढ़ा कि विश्वास सुनने के द्वारा और सुनना परमेश्वर के वचन से है, सुनना मसीह के वचन से है। हालेलुया। तो आज अगर देखा जाए तो हर बंदा विश्वास करता है। किसी को भी कलीसिया को पूछ लो, विश्वासी को पूछ लो, हर व्यक्ति बोलता है मैं विश्वास करता हूं। हालेलुया। तो आज हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से कि विश्वास है क्या और परमेश्वर कैसा विश्वास हमसे चाहता है, कैसा विश्वास की वो डिमांड करता है। हालेलुया। तो वचन बताता है कि विश्वास के बिना परमेश्वर को खुश करना अनहोना है। हालेलुया। अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है, आप परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। और अगर आप परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते, आप परमेश्वर के अंदर से कुछ ब्लेसिंग को नहीं निकाल सकते, आप परमेश्वर के बीच से कोई बरकत को नहीं निकाल सकते। क्योंकि बाइबल में लिखा है विश्वास सुनने से आएगा और सुनना कहां से है? परमेश्वर के वचन से। हालेलुया। अगर विश्वास की बात है, हर बंदे को पूछ लो, हर व्यक्ति बोलता है मैं विश्वास करता हूं। हालेलुया। हर व्यक्ति बोलेगा मैं विश्वास करता हूं, मैं परमेश्वर के वचन को सुनता हूं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें यह बताता है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो मेरे वचन को सुनता और उस पे चलता है वो अपना घर गहरी नींव खोद के बनाता है, वो अपने घर की नींव गहरी खोद के चट्टान के ऊपर। हालेलुया। प्रभु ने कहा जो मेरे वचन को सुनता और उस पे चलता है वो अपना घर गहरी नींव खोद के चट्टान के ऊपर बनाता है। उस घर को चाहे हनेरियां टक्कर मारे, तूफान टक्कर मारे, कुछ भी उस घर को टक्कर मारे, वो घर कभी गिरता नहीं है। पर प्रभु ने कहा जो मेरे वचन को सुनता और उस पे नहीं चलता वो अपना घर, अपने घर की नींव रेत पे डालता है। हालेलुया। और उस घर को जब तूफान टक्कर मारते हैं, हनेरियां टक्कर मारती है, तो पानी टक्कर मारते हैं, वो घर गिर जाता है। क्योंकि उसकी नींव कहाँ है? उसकी नींव चट्टान के ऊपर नहीं है, उसकी नींव रेत के ऊपर है। हालेलुया। हम जानते हैं कि रेत के ऊपर नींव का मतलब कि वो कोई भी दबाव को झेल नहीं सकती, वो कोई भी प्रेशर को झेल नहीं सकती, इसलिए वो घर गिरता है। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है अगर आप उसके वचन को सुन के उसके ऊपर चलते हो तो आपका घर की नींव कहां डालती है? चट्टान के ऊपर। और चट्टान पे बना हुआ घर कभी भी गिरता नहीं है। हालेलुया। वचन सुनने से और सुनना कैसे है? मसीह के वचन से। लेकिन सुनना ही नहीं है, सुन के हमें प्रैक्टिकली उसके ऊपर चलना पड़ेगा, उस वचन को प्रैक्टिकली स्पिरिट में ग्रहण करना पड़ेगा। और फिर हम उसके ऊपर जब चलना शुरू करेंगे फिर हमारे घर की नींव जो है चट्टान के ऊपर डालती है। क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसी चट्टान है जिसके ऊपर जब आपका घर बनता है उस घर को गिराने की ताकत ना शैतान के अंदर है, ना बीमारी के अंदर है, ना गरीबी के अंदर है, ना कर्जे के अंदर है। हालेलुया। क्योंकि आपकी नींव कहाँ है? आपके घर की नींव कहाँ डली है? चट्टान के ऊपर। हालेलुया। इसलिए आज हर बंदा वचन को सुनता है, हर व्यक्ति वचन को सुनता है, हर विश्वासी वचन को सुनता है। पर क्या हम कलीसिया उस वचन को प्रैक्टिकली जी रहे हैं? क्या हम उसके वचन के ऊपर चल रहे हैं? क्या परमेश्वर के अनुग्रह में हम चल रहे हैं? हालेलुया। जहां सिर्फ हम सुन रहे हैं और सुन के अपनी इच्छा के अनुसार चल रहे हैं। प्रभु ने कहा जो मेरे वचन को सुनता और उस पे चलता है। हालेलुया। सुनना जरूरी है, लेकिन सुनने से भी ज्यादा जरूरी है कि सुन के उसके ऊपर चलना। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के वचन के ऊपर चलना शुरू करते हो, आपके घर की नींव जब आप डालते हो वो स्ट्रांग होती है, वो चट्टान के ऊपर होती है और शैतान के अंदर ताकत नहीं है उस घर को गिराने की। हालेलुया। हालात कुछ भी आ जाएं, कंडीशन कुछ भी आ जाए, चाहे कैसे भी बुरे हालात आ जाए, लेकिन अगर आपकी नींव
उस परमेश्वर के जीवित कलाम के ऊपर है, उसके वचन के ऊपर है। अनहोना है आपका गिरना, अगर अनहोना है आपके घर का गिरना। नहीं हो सकता कि आप चट्टान पे घर बनाओ और वो गिर जाए। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं अय्यूब की नींव कहां थी? हालेलुया। क्या अय्यूब की नींव रेत के ऊपर थी? क्या अय्यूब के घर की नींव रेत के ऊपर रखी गई थी? क्यों परमेश्वर ने बोल दिया शैतान को कि जा, उसको मत छूना, उसके प्राण को मत छूना, उसकी जान को मत छूना, जा तेरे हाथ में है। हालेलुया। जब हम अय्यूब की लाइफ के बारे में पढ़ते हैं, जितने बड़े बड़े तूफान उसके विरुद्ध उठे, हालेलुया, वचन को जब हम गहराई से पढ़ते हैं, बाइबल में देखते हैं, 10 डेड बॉडी एक दिन में उसके घर में पड़ी थी। 7 बेटे और 3 बेटियां, 10 डेड बॉडी एक दिन में, एक ही दिन में उसके घर में थी। सब कुछ बर्बाद हो गया, सब नौकर चाकर, बिजनेस, सब कुछ खत्म। लेकिन वो परमेश्वर को क्या बोल रहा है? परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने ले लिया, परमेश्वर का नाम मुबारक हो। परमेश्वर का नाम धन्य है। परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने ले लिया, उसका नाम धन्य है। हालेलुया। क्यों ऐसा बोल रहा है? क्योंकि उसके घर की नींव चट्टान के ऊपर थी। उसने रेत के ऊपर अपनी नींव नहीं रखी। हालेलुया। इस कारण कलीसिया, जब आप विश्वास के साथ वचन को प्रैक्टिकली अपनी स्पिरिट में ग्रहण करते हो, जब आप विश्वास के साथ उस वचन को अपने अंदर जाने देते हो, स्पिरिट में जाने देते हो, फिर उस वचन को प्रैक्टिकली जीना शुरू करते हो, आपका घर स्ट्रांग बनना शुरू होता है। जो स्ट्रांग घर है, जिसकी नींव चट्टान के ऊपर है, उसको बनने में टाइम लगता है, उस घर की नींव डालने में टाइम लगता है, जोर लगता है, पसीना निकलता है, पैसा लगता है, उसका प्राइस पे करना पड़ता है। लेकिन जब वो घर बन चुका होता है, परमेश्वर का कलाम बताता है, चाहे तूफान आ जाएं, हनेरियां आ जाएं, पानी आ जाए, उस घर को धक्का मारेगा, लेकिन वो घर कभी गिरेगा नहीं। क्योंकि किस पे? उसके ऊपर किसके ऊपर नींव डाली है? चट्टान के ऊपर। उसकी कीमत चुकाई गई है, उसके ऊपर जोर लगाया गया है, उसके ऊपर मेहनत लगाई गई है। हालेलुया। तो परमेश्वर ऐसा विश्वास आपसे चाहता है कि आप उसके वचन को सुनो और उसको ग्रहण करो और उसके ऊपर चलना शुरू करो। सिर्फ सुन के इधर से सुन के इधर को निकालने के लिए परमेश्वर नहीं बोलता। वो विश्वास नहीं है जो शब्दों से बोला जाए प्रभु प्रभु, वो विश्वास नहीं है। आपको अपनी रूह, जिस्म, जान को खुदा के हाथ में देना होगा। आपको अपनी जीवन का हर हिस्सा खुदा के हाथ में देना होगा। जब आप खुदा के हाथ में अपनी रूह, जिस्म, जान को दोगे, फिर वो आपको बनाना शुरू करेगा। हालेलुया। वचन में लिखा है, जब हम याकूब की पत्री में पढ़ते हैं, याकूब 2:19 में लिखा कि विश्वास तो दुष्ट आत्माएं भी करती हैं कि परमेश्वर है, लेकिन वो थरथराती, कांपती हुई भाग जाती हैं। वो अपने आप को परमेश्वर के हाथ में नहीं देती। वो थरथराती हुई, डरती हुई भागती हैं, कांपती हुई भागती हैं। अगर आज विश्वास एक विश्वासी करता है, आज एक विश्वास हम करते हैं, पर अगर हम अपनी बॉडी, अपनी रूह, जिस्म, जान खुदा के हाथ में नहीं देते, तो फिर उन दुष्ट आत्माओं में और इंसान में क्या फर्क है? फिर उस विश्वासी में और दुष्ट आत्मा में क्या फर्क है? हालेलुया। खुदावंद ऐसा विश्वास नहीं चाहता कि आप वचन को सुने और फिर इधर से सुन के इस कान से निकाल दें। हालेलुया। परमेश्वर ऐसा विश्वास आप लोगों से चाहता है, ऐसा विश्वास चर्च आपसे चाहता है कि खुदा आपकी गवाही दे सके। उसने दाऊद के विषय में कहा कि यिशै का पुत्र दाऊद मुझे मिला मेरे मन के अनुसार। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि दाऊद की नींव चट्टान के ऊपर है, दाऊद की नींव मेरे वचन के ऊपर है। हालेलुया। उसने अय्यूब की गवाही दी। शैतान को बोला, क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा? उसके जैसा कोई खरा मनुष्य धरती पे नहीं है। क्यों परमेश्वर उनकी गवाही दे रहा है? क्योंकि उनका विश्वास सिर्फ शब्दों का विश्वास नहीं था, उन्होंने वचन को अपनी आत्मा के अंदर ले लिया था, उन्होंने वचन को पहन लिया था और प्रैक्टिकली उस वचन के अनुसार उन्होंने जी के दिखाया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है कि विश्वास कहां कैसे आएगा? सुनने से। और सुनना कहां से है? परमेश्वर के जीवित कलाम से।
लेकिन सुनने के साथ साथ परमेश्वर का वचन हमें ये भी बताता है कि जो मेरे वचन को सुनता और उस पे चलता है वो अपना घर गहरी नींव खोद के चट्टान के ऊपर बनाता है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। जब तक आपके अंदर विश्वास नहीं है, उस विश्वास के द्वारा आप प्रैक्टिकल उस वचन को नहीं जीते, आप उस वचन को अपनी स्पिरिट में नहीं जाने देते, आपका विश्वास मरा हुआ है। और मरा हुआ विश्वास किसी परमेश्वर के अंदर से बरकत नहीं निकाल सकता। मरा हुआ विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। मरा हुआ विश्वास परमेश्वर को आपके नजदीक लेके नहीं आ सकता। हालेलुया। जब आप विश्वास से परमेश्वर के पीछे चलना शुरू करते हो, जब आप प्रैक्टिकल उस वचन पे चलना शुरू करते हो, वचन को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हो, वचन को अपना जीवन समझते हो और फेथफुली परमेश्वर के पीछे चलना शुरू करते हो, फिर परमेश्वर आपके जीवन में अपने प्रॉमिस, अपनी आशीषें, अपनी बरकतों को उंडेलना शुरू करता है। हालेलुया। याद